लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार का विषय है सुविचार। बच्चों, एटम बम से भी विचार की शक्ति ज्यादा होती है, क्योंकि विचारों से ही एटम बम फोड़े और रोके जाते हैं, खोजे और बनाए जाते हैं। एक विचार साधक को गिराकर संसारी बना देता है और एक विचार संसारी को संयमी बनाकर भगवान बना देता है। सिद्धार्थ के एक सुविचार ने उनको संयमी बनाकर भगवान बुद्ध बना दिया। एक नीचा विचार करोड़ों आदमियों को परेशान कर देता है। रावण, सिकंदर, हिटलर जैसों ने एक नीचा विचार कि मैं बड़ा दिखूं, कई लोगों की बलि ले लिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी अब्दुल को हलकट विचार आया कि हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा पाकिस्तान बनाया जाए और उसने भारत में अधिकारियों को पत्र लिखना शुरू कर दिया। एक छोरे के विचार से भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान बन गया और करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया। सुविचार मिलता है सत्संग से और कुविचार मिलता है भड़काने वालों से। इस्लाम खतरे में है, मारो काटो काफिरों को, ये कुविचार हैं। लेकिन बख्तू बीबी ने अपने बेटे को कहा, बेटा, हिंदुओं में भी वही अल्लाह है और मुसलमानों में भी वही राम है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बख्तू बीबी ने अपने बेटे फरीद को ऐसा सुविचार दिया कि वो बाबा फरीद हो गया। कुविचार भड़काने वाले तो नरक में पड़ते हैं, लेकिन प्रजा शोषित होती है, और सुविचार वाले तो भगवान को पाते हैं और प्रजा पोषित होती है। सनकादि ऋषियों के विचार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत की तरफ प्रेरित किया और करोड़ों लोगों का भला हो गया, हो रहा है। तुलसीदास के रामचरितमानस लिखने के विचार ने करोड़ों लोगों को शांति दी। रामानंद सागर के सुविचार ने हम लोगों को घर बैठे रामायण दिखाया। श्री योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, विचार से जीव ऐसे पद को प्राप्त होता है जो नित्य, स्वच्छ, अनंत पर परमानंद रूप है। उसको पाकर फिर उसके त्याग की इच्छा नहीं होती है। पूज्य बापूजी कहते हैं, मेरे गुरुदेव का ऊंचा विचार कि उसको खोजेंगे परमात्मा को तो कितने लोगों का भला हो गया। ऐसा विचार करें कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, सुख दुख किसको होता है। भगवान अपने आत्मा होकर बैठे हैं तो भी मिले नहीं हैं, तो कैसे पाएं। ऐसे ऊंचे विचार को पकड़कर लग जाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। सबसे पहले सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे।
अब हम करेंगे हरिओम का दीर्घ गुंजन। श्वास लो लंबा। हरि ओम। हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि ओम। बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम अर्थात, हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हो। कहानी। हीन व दुर्बल विचारों को त्याग दो। एक आदमी एक रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि पेड़ के नीचे कुछ हाथी छोटी छोटी रस्सियों से बंधे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े हाथी और छोटी छोटी रस्सियों से बंधे हैं। ये जरा सा भी झटका मारे तो रस्सियां टूट जाएंगी। उसने महावत से कहा, क्या तुमने इतना ख्याल नहीं किया कि इतने बड़े हाथियों को इतनी पतली रस्सियों से बांधे नहीं रख सकते? ये तो कभी भी तोड़कर चले जाएंगे। महावत हंसा और बोला, ऐसा नहीं है, ये छोटे छोटे थे ना, तब से इन्हें ऐसी ही रस्सियों से बांधते आए हैं। जब ये छोटे थे तब बार बार प्रयास करने पर भी रस्सी ना तोड़ पाने के कारण इन्हें धीरे धीरे विश्वास हो गया कि ये रस्सियों को तोड़ ही नहीं सकते। अब भले ये ऐसी 10 रस्सियों को तोड़ सकते हैं, लेकिन ये कभी इन्हें तोड़ने का प्रयास नहीं करते। वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर प्राणी सिर्फ इसलिए बंधन में बंधा है क्योंकि इसे विश्वास हो गया है कि ये मुक्त नहीं हो सकता। विश्वास बहुत बड़ी चीज है बच्चों। विश्वासो फलदायकः। हम जैसा मन में ठान लेते हैं वैसा ही होने लगता है। सच ही कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उन हाथियों की तरह ही हम में से कितने ही लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम हो ही नहीं सकता, अब हम सफल नहीं हो सकते, और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में
जकड़े जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। अगर आपने मन में ठान लिया कि मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर ब्रह्मा जी भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। याद रखिए, असफलता जीवन का एक शिक्षाप्रद पड़ाव है जो हमें ये महान सीख देता है कि शांत होकर अपने भीतर गोता मारो, गलत मान्यताओं, दुर्बल विचारों को खोजो और तत्परता से शास्त्र सम्मत निश्चय व पुरुषार्थ करो तो सफलता जरूर मिलेगी। पूज्य बापूजी कहते हैं, ज्यों ही आपने सोचा कि मैं दुर्बल हूँ, असहाय हूँ, त्यों ही अपना दुर्भाग्य शुरू हुआ समझो। आपने अपने पैरों में एक जंजीर और बांध दी, अतः सदा मुक्त होने का विचार करो। हीन विचारों को तिलांजलि दे दो और अपने संकल्प बल को बढ़ाओ। शुभ संकल्प करो। जैसा विश्वास और जैसी श्रद्धा होगी, वैसा ही फल प्राप्त होगा। साखियां। रक्षा कर हृदय कोश की, पाले गुरु का ज्ञान, सम संतोष सुविचार संग, जीवन हो निष्काम। हीन भावना त्याग दे, तेरे उर अंतर में राम, साधु संगति कर सदा, संचित कर हरि नाम। क्षमा प्रेम उदारता, पर दुख का एहसास, सार्थक जीवन है वही, रखे न कोई आस। तत्पर हो गुरु सेवा में, प्रभु में दृढ़ विश्वास, परम तत्व को पा लिया, हुआ भेद भरम का नाश। श्रद्धा और विश्वास की मन में हो तीव्र तरंग, रोम रोम में रम रहा, फिर भी रहे निसंग। नभ जल थल में है वही, सर्व में हरि का वास, नूरे नजर से देख ले वही दिव्य प्रकाश। लाली लहू में है वही, कण कण में है निवास, खोज ले मन मंदिर में, सद्गुरु सदा है पास। परिप्रश्नेन, मन में बुरे विचार आए तो क्या करें? पूज्य बापूजी कहते हैं, अगर मन में बुरे विचार आते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि उन्हें काट दें। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं संभालता है, उसको भगवान भी कब तक संभालेंगे। हिम्मत बंदा तो मददे खुदा, बेहिम्मत बंदा तो बेजार खुदा। हरिओम का गुंजन, हास्य प्रयोग और ओम विश्वाणी देव मंत्रोच्चारण के द्वारा अपने चित्त को शुद्ध करो। बुरे विचारों को महत्व ना दो। बुरे विचार आए तो उससे भिड़ो मत। अच्छे विचार और अच्छी स्थिति का ज्ञान, स्मृति अच्छी स्थिति को लंबा करेगी। इसका अभ्यास आदर पूर्वक करो। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, एक दिन का मिटाना हो तो भी प्रयत्न करना पड़ता है, और तो कई जन्मों के संस्कार लगे हैं। जगत की सत्यता मिटानी है। स्वास्थ्य सुरक्षा। हितकारी सब्जी तोरई। तोरई में जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, थायमीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी सब्जी को सुपाच्य व अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए नींबू का रस और काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर खाना चाहिए। इसके सेवन से शारीरिक, मानसिक दुर्बलता और चिड़चिड़ापन दूर होता है। नेत्र ज्योति बढ़ती है, खांसी में राहत मिलती है, मूत्र विकार व पेशाब की जलन दूर होती है, रक्त को शुद्ध करती है, मुहासे, एक्जिमा और अन्य त्वचा संबंधी रोगों में फायदेमंद है। इसकी सब्जी रसदार बनानी चाहिए। शाम के भोजन में इसका उपयोग करना हितकर है। गतिविधि। अब बारी है गतिविधि की। ब्रह्मांड के 14 लोक। आज की गतिविधि में आपको ब्रह्मांड के 14 लोकों को नीचे से ऊपर के क्रम में बताना है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। भूलोक, सत्यलोक, भूवर्वलोक, तलातल, पाताल, महरलोक, स्वरलोक, तपलोक, रसातल, सूतल, ब्रह्मलोक, महातल, जनलोक, अतल, वितल। गतिविधि का उत्तर। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं
प्रकृति से उत्पन्न ये ब्रह्मांड 14 लोकों में व्याप्त है। ब्रह्मांड में 7 लोक ऊपर हैं, जिनके नाम हैं सत्यलोक, तपलोक, महरलोक, जनलोक, स्वरलोक, भुवरलोक, भूलोक, तथा ब्रह्मांड में 7 लोक नीचे हैं, जिनका नाम है अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ज्ञान का चुटकुला। मोहन: पप्पू, तुम तो कह रहे थे तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है, फिर तुम शीर्षासन क्यों कर रहे हो? पप्पू: वो क्या है ना, मैंने अभी अभी सिर दर्द की गोली खाई है, उसका असर कहीं पेट में ना चला जाए बल्कि सिर में जाए, इसीलिए सिर के बल खड़ा हूँ। सीख: युक्ति युक्त व्यवहार करना चाहिए। क्या करें क्या ना करें, दूध सेवन के संबंध में क्या करें क्या ना करें। रात्रि को गुनगुना दूध पीना हितकर है, इससे कई दोषों का शमन होता है, आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। दूध में काली मिर्च या सौंठ मिलाकर पीने से वो सुपाच्य हो जाता है। देशी गाय के दूध में देशी घी मिलाकर पीने से मेधा शक्ति बढ़ती है। फल, तुलसी, लहसुन, खट्टे एवं नमक युक्त पदार्थों के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। बुखार, मंदाग्नि, कृमि रोग, त्वचा रोग, दस्त, कफ के रोग, इन रोगों आदि में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध को ज्यादा नहीं उबालना चाहिए, इससे वो पचने में भारी हो जाता है। खराब स्वाद वाला, फटा हुआ एवं खटाई पड़ा हुआ दूध भूल के भी नहीं पीना चाहिए। केवल भारतीय देसी गाय का दूध ही पीना चाहिए। अन्य विदेशी गायों का दूध बहुत हानि करता है। संस्कृति सुवास। नाग पंचमी पर्व का रहस्य। बच्चों, इस वर्ष 21 अगस्त को नाग पंचमी है, जिसका नाम सुनते ही भय और क्रोध पैदा हो जाए, उसी का पूजन करके निर्भयता और प्रेम जगाने की व्यवस्था का नाम है नाग पंचमी उत्सव। हमारे ऋषियों ने सावन के महीने में नाग पंचमी का उत्सव रखा। सांप, चूहे और इतर जीव जंतुओं को सफा करके खेत खलिहान की रक्षा करने में सहयोगी सिद्ध होता है, परंतु बरसात के दिनों में बिल में रहने वाले सांप बिल में पानी भर जाने से असहाय निराश्रित हो जाते हैं, जिससे गांव के खेत के आसपास दिखने लगते हैं। सांप को देखकर द्वेष और भय न हो, अपितु उसके प्रति प्रेम और ज्ञान दृष्टि जगे, ऐसी हितकारी मंगलकारी व्यवस्था ऋषियों ने की। सांप ऐसे ही किसी को नहीं काटता है, उसको कोई सताता है, प्राण खतरे में महसूस करता है, तब वो प्राण सुरक्षा के लिए विष खर्च करता है। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि सेवा, सुमिरन, तप से उसे जो ऊर्जा मिली है उसको वो जरा जरा बात में खर्च ना करे, क्रुद्ध होकर अपना तप नाश ना करे। सांप को सुगंध बहुत प्रिय है, ऐसे को भगवान शिवजी ने श्रृंगार की जगह पर रख दिया है, अर्थात जिसके जीवन में सद्गुणों की सुगंध का आदर है, उन्हें अपने पास रखेंगे तो आपके जीवन की भी शोभा बढ़ेगी। कुछ दैविक सांपों के फन पर मणि होती है, जो इस बात की ओर संकेत करती है कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं, क्योंकि पाप की गहराई में भी वही आत्मा रूपी मणि छुपी है। द्वेष और भय से बचने के लिए नाग पंचमी का उत्सव मनाना चाहिए। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। नींद को योग निद्रा बनाने का उपाय। रात को थके मांदे होकर भरे बोरे की नाई बिस्तर पर मत गिरो। सोते समय बिस्तर पर ईश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु, दिन भर में जो अच्छे काम हुए वो तेरी कृपा से हुए। गलती हो गई तो कातर भाव से प्रार्थना कर लो कि प्रभु तू क्षमा कर, बुराई से मुझे बचा ले, कल से कोई बुरा कर्म ना हो, हम जैसे तैसे हैं तेरे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम आनंद। ऐसा करके लेट गए और श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो दो।
इस प्रकार श्वासोश्वास की गिनती करते करते सो जाएं। इस प्रकार सोने से रात की निद्रा कुछ सप्ताह में योग निद्रा बनने लगेगी और परमात्मा में पहुंच जाओगे। अच्छी नींद के लिए रात्रि का भोजन अल्प और सुपाच्य होना चाहिए। पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। कमरे की खिड़कियां खुली हो और रोशनी ना हो। सोने से कुछ समय पहले हाथ पैर धो लें, कुल्ला कर लें, फिर हाथ पैर अच्छी तरह पोंछकर सोना चाहिए। रात को सोने से पूर्व 21 बार ओम अर्यमाय नमः इस मंत्र का जप करने से तथा तकिए पर केवल उंगली से अपनी माँ का नाम लिखने से व्यक्ति बुरे एवं विकारी सपनों से बच जाता है। गृह कार्य। आपको किन महापुरुषों के कौन से विचार अच्छे लगे, ये आप डायरी में लिखकर लाएंगे और सबको सुनाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। आसोज सुद 2 दिवस संवत 20 21 मध्याह्न 2:30 बजे मिलाइश शेष। देह सभी मिथ्या हुई जगत हुआ निस्सार। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। नयन है 2 पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ जाए। अनंत शक्ति वाला विनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम बापूजी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। मन को सीख, बुरे विचारों को मन से दूर भगाएं। मनुष्य जन्म पाकर सत्संग और गुरु मंत्र की साधना करके आत्मा परमात्मा को नहीं पाता है। वो मर जाते, फिर हिरण होते, घोड़े होते, गधे होते हैं, चूहे होते हैं, बिल्ले होते हैं, फिर तो चक्की में पिसने वाले जंतु हो जाते अनाज में, फिर भी दुखों से नहीं छूटते। कैसा ऐसा सड़ा अनाज होता है, हजारों जीव रोज पिस जाते चक्की में, कौन पूछता है। हजारों पतंगे दिए के नीचे जल के मर जाते हैं। कभी तो मनुष्य भी थे। हे राम जी, जो सांप होकर, अड़सिए होकर, बिच्छू होकर, मकोड़े और कीड़े होकर भटक रहे हैं, वो भी कभी मनुष्य थे। लेकिन मन में आया ऐसा करते गए, झूठ बोलते गए, कपट करते गए, मजा लेते गए, वो नीच योनि को प्राप्त हुए। दीन हो गए, दीन। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। लेकिन दीन बंधु क्या करे, उसने शास्त्र बनाए, सत्संग बनाया, आदमी बेईमानी नहीं छोड़े तो फिर नीच से नीच वृत्ति का अभ्यास हो जाता है और नीच योनि को प्राप्त होता है। जितना आदमी नीचा होता है उसको महापुरुष में भी दोष दिखेगा, और ऊंचा आदमी है तो कुत्ते में भी भगवान दिखता है। नामदेव को कुत्ते में भगवान दिखा। और दुर्बुद्धि, जिनको पाप जोर है और जिनके ऊपर दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, उनको तो महात्मा में भी दोष दिखेगा, संत में भी दोष दिखने लग जाता है। तो दूषित हृदय वाला भगवान में और गुरु में भी, राम जी में भी दोष देखता है, धोबी। कृष्ण में भी दोष देखते हैं कुछ लोग।
शिव में भी दोष देखते हैं, संतों में भी दोष देखते हैं। तो जिसके भाग्य में दुख है उनको सज्जनों में दोष दिखता है, और जिसका भाग बढ़िया है अथवा जिसको बढ़िया ज्ञान है तो भगवान कृष्ण को कुत्ते में भी सद्गुण दिखते हैं कि उसके दांत चमक रहे हैं, इसके पुण्य का फल है। इतने लोगों को सुख शांति और ज्ञान देते, ये उनके ज्ञान का प्रभाव नहीं दिखता महापुरुष का, लेकिन हमारे से बात नहीं करे, हमारे से ये हुआ, हमारे से जो फरियाद करते हैं वो भगवान के लिए या सत्शास्त्र के लिए किसी अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर लेते हैं। को काहू को नहीं सुख दुख करि दाता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपनी बेवकूफ़ी, अपना अज्ञान, अपनी नासमझी व्यक्ति को दुखी कर देती है, और सत्संग के द्वारा, भगवान का जप ध्यान के द्वारा अपनी समझदारी बढ़ाकर व्यक्ति सुखी हो जाता है। एक तो शुभ विचार होते, शुभ धारा होती, दूसरी अशुभ धारा होती है। एक अच्छे विचार भी होते हैं, ऐसा नहीं कि संत में अश्रद्धा होती है, नहीं, श्रद्धा भी होती है। श्रद्धा कुछ अश्रद्धा, भगवान में भी कभी श्रद्धा कभी अश्रद्धा, ऐसा होता रहता है। लेकिन शुभ और अशुभ, श्रद्धा और अश्रद्धा दो धारा है। तो शुभ को बलवान बनाओ। जैसे खेत में अच्छे बीज फलते भी हैं लेकिन फालतू घास भी तो होता है, ऐसे जीवन में सत्कर्म सद्भाव होते हैं लेकिन फालतू कर्म बेकार भाव भी होते हैं। तो सज्जनता सुमति कुमति सब के उर रहे। सत्कर्म श्रद्धा अश्रद्धा शुभ अशुभ सब के अंदर रहता है, लेकिन किसका शुभ कितना पक्का है उसकी बहादुरी है, और कितना शुभ थोड़ा है और अशुभ गहरा है बदमाशी का उसकी नीचता है। तो नीच को तो नीच फल मिलता है, ऊंचे को ऊंचा फल मिलता है। करनी आप अपनी के नेड़े के दूर। तो ये जरूरी नहीं है कि रामकृष्ण परमहंस के पास रहते तो सब शिष्य वफादार थे। नहीं, रामकृष्ण का रसोईया ही रामकृष्ण से गद्दारी करता था। ऋषि दयानंद के रसोइयों ने ऋषि दयानंद से गद्दारी की। तो ऋषि हो चाहे संत हो तो उनके पास सब किस्म के लोग रहते हैं। भगवान के पास भी सब किस्म के लोग रहते हैं, भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी। शिव जी के पास भी ऐसे रहते थे। शिव जी के आगे तो भगत हो जाते हैं और पार्वती के प्रति ईर्ष्या करते। तो शिव जी हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देते, पार्वती से ही बात करते हैं। शिव जी ध्यान में बैठे तब हम क्या हैं दिखा देंगे। अब बोलो शिव जी के भगत और शिव जी को ही दिखाना, कितने गद्दार। एक बार पार्वती को उठा के ले गए वो जोगिनियां डाकिनियां साकिनियां, और पार्वती का पुलाव बना दिया और बड़ा उत्सव करके पहले शिव जी के लिए बड़ा कटोरा रख दिया। अब कैलाश में तो भाई फ्रिज ही फ्रिज है, वहां तो फ्रिज अलग से लेना नहीं पड़े। उन्होंने अपने ढंग से ढाक के रख दिया और बाकी का फिर उत्सव करके उस पार्वती का पुलाव खाया, उत्सव मनाया। अब देखें शिव जी ध्यान में से उठे, प्रिय पार्वती को क्या अनुभव सुनाते। अब हमारे आगे ही बात करेंगे, अब अपनी छिकनी लेंगे, हम हमारी कदर करेंगे। उसने बोला, लंबूसा ने कहा नहीं हमसे बात करेंगे। तो खोंगड़ी ने कहा हमसे बात करेंगे। तो भोजनी ने कहा तुमसे क्या बात करेंगे, मेरे से करेंगे। शाकिनी ने कहा मेरे से करेंगे। इस प्रकार अपनी अपनी शेखी बगाने लगे। समय पाकर शिव जी ध्यान समाधि से उठे। शिव जी ने देखा कि ये प्रिय पार्वती को हरण करके उसका पुलाव बनाया। शिव जी ने जरा कड़क आंख की तो फिर तोबा होगी। अब क्या करें, वो तो सोच रही थी कि पार्वती नहीं होगी तो हमको शिव जी प्यार से बिठाएंगे, हमसे बात करेंगे। लेकिन जो दुर्बुद्धि होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनको प्यार क्या मिलेगा। उनको तो खुलेआम नाक काट के रख दी ना, दूसरे लोग सावधान हो जाएंगे। तो उन गद्दारों को पार्वती की नहीं प्यार तो नहीं मिला, शिव जी की जरा डांट मिली।
तो घबराए तो योग वशिष्ठ में है, कोई पढ़ सके तो पढ़ो प्रसंग, इसी में है। फलानी जोगिनी ने आओ करके नासिका निकाली पार्वती की, फलानी जोगी ने आई करके कान निकाला, फलानी ने पार्वती की उंगली निकाली, फलानी जोगिनी ने पार्वती का अंगूठा निकाला, फलानी जोगिनी ने पार्वती का कलेजा निकाला। ऐसे अंग इकट्ठे करके फिर अपनी योगिक शक्ति से फिर से पार्वती जी का जीवित करके विवाह करा दिया। तो भगवान ठहरे आशुतोष उन पर प्रसन्न हो गए। चलो कोई बात नहीं। तो हम छोटे थे तो हमने देखा कि शिव जी की बारात में ये भूतनियां डाकनियां, किसी का पेट इधर, कोई तूरी बजा रहे, कोई कुछ है, तो पूछता था कि बोले शिव जी की शादी हो रही थी तभी का फोटो है ना। शिव जी की बारात में ऐसे टुंडे तुमरू फुमरू ये सब। बाद में शास्त्र अध्ययन हुआ, योग वशिष्ठ में आया, ये तो डाकनिया साकनिया ये वो जमाए के चित्रकार ने ऐसा चित्र लिखा। सृष्टि है बहुरत्ना वसुंधरा, सब किस्म के व्यक्ति होते और हर व्यक्ति में सब किस्म के विचार की संभावना है। अच्छे विचार भी होते, दुष्ट विचार भी होते, मध्यम विचार भी होते और अच्छे विचारों का बाहुल्य होता है तो दुष्ट विचार का प्रायश्चित होने वाला सद्विचार भी होता है। और दुष्टता इतनी गहरी होती है कि बुरे विचार करने के बाद भी, निंदा विंदा करने के बाद भी, नहीं जी मैंने तो नहीं किया जी, ऐसा नहीं जी, ऐसा नहीं जी। तो हे राम जी, न जाने किस किस नीच योनियों में ये जीव भटकता है। तो अच्छे और बुरे अर्थात इष्ट और अनिष्ट ये दो मित्र सबके साथ रहते, सुमति कुमति सबके साथ रहते। अब आप कुमति को निकालने के लिए मन को सी ये पुस्तक, इसको अगर बार बार पढ़े, ईमानदारी से पढ़े, तो बुरे विचार निकालने में सफलता मिल सकती। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। एटम बम से भी विचार की शक्ति ज्यादा क्यों होती है? सुविचार कहाँ से मिलता है और कुविचार कहाँ से मिलता है? कहानी में हाथी छोटी छोटी रस्सियों से क्यों बंधे थे? मन में बुरे विचार आए तो क्या करें? तोरई की सब्जी खाने से क्या लाभ होता है? ब्रह्मांड में 7 लोग ऊपर हैं, उनके क्या नाम हैं? दूध का सेवन किस प्रकार करने से अधिक लाभ होता है? नाग पंचमी का उत्सव क्यों मनाना चाहिए? नींद को योग निद्रा बनाने का क्या उपाय है? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती।
ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, दिव्य पुराणों में भी है यही लिखा। ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देव धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहे तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।